वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम मुस्लिम लॉ में टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वक्फ। स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ वक्फ अंडर मुस्लिम लॉ। द कंसेप्ट ऑफ वक्फ हैज बीन डेवलप्ड अंडर इस्लामिक लॉ। जो हमारा कंसेप्ट है किस चीज का, वक्फ का, वो कब डेवलप्ड हुआ, हमारा कहाँ डेवलप्ड हुआ हमारा इस्लामिक लॉ में। देयर वॉज नो कंसेप्ट ऑफ वक्फ इन अरेबिया बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम। यानी कि बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम अरेबिया में कोई भी कंसेप्ट नहीं था किस चीज का, वक्फ का। Although there is no mention of वक्फ as such in कुरान, और कुरान पे भी कहीं भी मेंशन नहीं था क्या, वक्फ। अब ये वक्फ है क्या? डेफिनेशन ऑफ वक्फ, it is the extension of the proprietor ownership in the thing dedicated and its retention in the implied ownership of the god। अब पहले यहां से लेके यहां तक के बारे में समझते हैं। जो भी हमारा वाकिफ है, वाकिफ कौन होता है? फॉर एग्जाम्पल जो वक्फ कर रहा हूं। अब वक्फ क्या हो गया? देखिए, प्रॉपर्टी अगर सिंपल वर्ड्स में गए कि ट्रस्ट को दे दी, प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी दे दी ट्रस्ट को। तो यहां क्या हो रहा है, जो भी प्रोप्राइटर है वो अपनी ओनरशिप को क्या कर रहा है भैया, दे रहा है। किसे दे रहा है? यानी कि ट्रांसफर कर रहा है ओनरशिप। किसे ट्रांसफर कर रहा हूं? ओनरशिप ऑफ गॉड। यानी कि मेरी कोई प्रॉपर्टी है, मैं क्या हो गया, वाकिफ हो गया, प्रोप्राइटर हो गया, मैंने अपनी ओनरशिप क्या कर दी, ट्रांसफर कर दी। अब उस थिंग पे, उस प्रॉपर्टी पे किसकी ओनरशिप आ गई? गॉड की ओनरशिप आ गई। अब ये मैंने क्यों ट्रांसफर करी गॉड को? यानी कि मैंने इसे ट्रस्ट को, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट में क्यों दिया? अगर वक्फ को हम सिंपल वर्ड्स में गए तो इट मींस ट्रस्ट। अब ये प्रॉपर्टी मैंने ट्रस्ट को क्यों दी? इन सच मैनर दैट द प्रॉफिट मे रिवर्ट टू एंड बी अप्लाइड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ मैनकाइंड। यानी कि मानवता के कल्याण के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के बेनिफिट्स के लिए वो प्रॉपर्टी क्या करी जा सके, यूज करी जा सके। उससे होने वाले बेनिफिट्स को यूज करा जाए किसके लिए भैया? लोगों के लिए। क्लियर? Tying up of property in the ownership of the God and the devotion of the prophets for the benefits of the human being। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि भैया टाइंग अप ऑफ प्रॉपर्टी किसकी ओनरशिप आ जाएगी उस प्रॉपर्टी पे? ओनरशिप ऑफ गॉड। और उससे होने वाले जो बेनिफिट्स हैं उनको क्या करा जाए भैया? बेनिफिट्स जो हो रहे हैं, उससे प्रॉफिट हो रहे हैं उस प्रॉपर्टी से, उन्हें यूज करा जाए किस चीज के लिए? कि भैया ह्यूमन के लिए, मतलब ह्यूमन बींग्स के लिए। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इफ वी लुक एट द वर्ड वक्फ in its literally sense, it is referred to as detention, stoppage, tying up। अगर हम लिटरली सेंस में वक्फ के बारे में बात करते हैं तो किसे रेफर करता है? डिटेंशन को रेफर करता है, टाइंग अप को रेफर करता है, स्टॉपेज को रेफर करता है। अ लॉट ऑफ एमिनेंट मुस्लिम जूरिस्ट हैविंग डिफाइंड वक्फ इन देयर ओन वे। अगर हम बात करते हैं कोई भी टॉपिक पे तो डिफरेंट पर्सन की डिफरेंट ओपिनियंस रहती है। तो वैसे जब हमारा ये जो वक्फ है कहाँ डेवलप्ड हुआ? अंडर इस्लामिक लॉ डेवलप्ड हुआ है। तो भैया डिफरेंट मुस्लिम जूरिस्ट ने अपने डिफरेंट ओपिनियंस दी, डिफरेंट ओपिनियंस दी। किसके बारे में? डिफरेंट जूरिस्ट ने डिफाइन करा, डिफरेंट जो हमारे मुस्लिम जूरिस्ट थे उन्होंने डिफाइन करा कि वक्फ है क्या। किसी ने ये कहा वक्फ को, किसी ने कुछ कहा, तो उनकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, अबू हनीफा ने क्या कहा था वो कि वक्फ है क्या? वक्फ इज द डिटेंशन ऑफ अ स्पेसिफिक थिंग दैट इज इन द ओनरशिप ऑफ वाकिफ और अप्रोप्रिएटर and the devotion of its profit to charity, the poor or other goods object to accommodate loan। तो अबू हनीफा ने कहा जो हमारा वक्फ है वो क्या है? डिटेंशन है किसका? एक स्पेसिफिक थिंग का। किसके पास? जो हमारी ओनरशिप थी वाकिफ की, यानी कि जो पर्सन है एप्रोप्रिएटर, उसके पास जो ओनरशिप थी, उसकी ओनरशिप उस प्रॉपर्टी पे थी ना, तो उसका क्या है? डिटेंशन है उस थिंग का। एंड द डिवोशन ऑफ द, उसका डिटेंशन हो गया, और उसकी जो प्रॉफिट हो रहा है उसकी प्रॉपर्टी से, उन्हें क्या भैया चैरिटी में यूज करा गया, पुअर पीपल्स के हेल्प में यूज करा गया, अदर जो भी हमारे अदर जो गुड्स ऑब्जेक्टिव है उन पे यूज करा गया, लोन देने के लिए, अकोमोडेट लोन, जो नेसेसरी रिक्वायर्ड पीपल्स होते हैं जिन्हें लोन की रिक्वायरमेंट होती है उनके लिए। अब यहाँ जो अकोमोडेट लोन है, तो आप यहाँ ये कंफ्यूज मत हो जाना कि जो हम पैसा दे रहे हैं या हम अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर रहे हैं, वक्फ कर रहे हैं, वाकिफ वक्फ कर रहा है, तो वो प्रॉपर्टी की सिंपल पर्सन को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और इंटरेस्ट ले रहे हैं। नहीं, जो भी बहुत ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं मुस्लिम्स में, उन्हें बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उनको ऑब्जेक्ट गुड है, तो उस पर्पस के लिए उनके हेल्प करने के लिए। क्लियर? एज डिफाइंड बाय अबू यूसुफ। अब हम सेकंड किसके बारे में, एमिनेंट मुस्लिम जूरिस्ट के बारे में बात करते हैं। वर्क हैज थ्री मेन एलिमेंट्स। इन्होंने कहा मुस्लिम जूरिस्ट ने कि अबू यूसुफ ने कि तीन मेन एलिमेंट्स होने चाहिए वक्फ के। ऑनरशिप ऑफ गॉड, जैसे कि हम पढ़े जा रहे हैं कि ऑनरशिप होनी चाहिए किसकी? गॉड की। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें वक्फ होता क्या है, तो एक पर्सन क्या कर रहा है, ट्रस्ट में अपनी कोई प्रॉपर्टी दे रहा है। किस चीज के लिए? कि भैया उस प्रॉपर्टी से होने वाले बेनिफिट्स क्या हो, यूज हो सके, किसके लिए? ह्यूमन बींग्स के लिए। जैसे गरीब बच्चों की हेल्प करी जा सके,
रिलीजियस बेनिफिट भी हो सकता है, जैसे कि भैया लोगों को भैया कुरान की बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करवाई जाए, स्कूल्स में कुरान पढ़ाई जाए, इस पैसे को यूटिलाइज करवा के कि लोग कुरान के बारे में क्या हो, अवेयर हो, उनका मीनिंग बताया जाए सबको। तो इन सब पर्पस के लिए क्या करता है, कोई भी पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को क्या करता है, ट्रस्ट को देता है। वहाँ किसकी ओनरशिप हो जाती है, गॉड की ओनरशिप हो जाती है, और उसका यूज क्या होता है, फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ऑनरशिप होनी चाहिए गॉड की, एक्सटेंशन होना चाहिए किसका, फाउंडर्स राइट का, द बेनिफिट्स ऑफ द मैनकाइंड की, मानवता के कल्याण के लिए क्या होना चाहिए, यूज होना चाहिए उसकी प्रॉपर्टी का। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगर हम बात करते हैं मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1930, तो उसका सेक्शन 2 क्या कहता है। सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट डिफाइन वक्फ एज द परमानेंट डेडिकेशन बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग द मुसलमान फेथ ऑफ एनी प्रॉपर्टी फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय मुसलमान लॉ एज रिलीजियस, पायस, चैरिटेबल। भाई रिलीजियस पर्पस को अचीव करने के लिए, पायस पर्पस को अचीव करने के लिए, चैरिटेबल पर्पस को अचीव करने के लिए भैया क्या कर रहा है, वो पर्सन जो मुसलमान पे बिलीव करता है, यानी कि मुसलमान फेथ, यानी कि अगर सिंपल वर्ड्स में गए तो वो पर्सन क्या है, मुसलमान है, तो वो क्या कर सकता है, अपनी प्रॉपर्टी का क्या कर सकता है, परमानेंट डेडिकेशन कर सकता है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को परमानेंटली दे रहा है। ऐसा नहीं कि आप 10 दिन बाद जाएंगे कि मैंने ये ट्रस्ट को दिया, ये मुझे वापस दे दो, नहीं, परमानेंट डेडिकेशन हो रहा है प्रॉपर्टी का, कि आप अपनी प्रॉपर्टी को परमानेंटली ट्रस्ट को दे रहे हैं, और किस चीज के लिए दे रखे हैं, फॉर अचीविंग द रिलीजियस पर्पस, पायस पर्पस एंड चैरिटेबल पर्पस। वक्फ एक्ट 1954 डिफाइन वक्फ। अब देखिए इतनी देर से मैं आपको वक्फ बता रहा हूं, मीनिंग आपको सिमिलर लग रहे होंगे सभी के, कि भैया क्या करना है, परमानेंट डेडिकेशन करना है, प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी फ्रॉम द एप्रोप्रिएटेड टू द गॉड, और किस पर्पस को अचीव करने के लिए, मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए, रिलीजियस पर्पस, पायस पर्पस, चैरिटेबल पर्पस। बट अब डिफरेंट, जैसा आपने लिखा अभी हमने पढ़ा एमिनेंट जूरिस्ट, और फिर हमने पढ़ा कौन सा एक्ट, मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913, फिर हम डिस्कस करें वक्फ एक्ट 1954 में वक्फ कैसे डिफाइन है। तो आप अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने ना, तो इसी पैटर्न से आपको आंसर अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कि आप पहले क्या करेंगे, वैलिडेटिंग एक्ट 1913 में सेक्शन 2 क्या डिफाइन करता है, वक्फ, फिर हमारा वक्फ एक्ट 1954 वक्फ के बारे में क्या कहता है, हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाए तो हमारे मुस्लिम एमिनेंट जूरिस्ट ने क्या डिफाइन करा, इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना होगा। वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन बाय पर्सन प्रोफेसिंग द इस्लाम, जो भी पर्सन क्या कर रहा है, प्रोफेस कर रहा है इस्लाम को, यानी कि वो मुस्लिम है जो प्रोफेस कर रहा है इस्लाम को, और वो क्या कर रहा है, अपना प्रॉपर्टी का क्या कर रहा है, परमानेंटली डेडिकेशन कर रहा है, कोई भी उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है या मूवेबल प्रॉपर्टी है, फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज बाय मुस्लिम लोग, जो पर्पसेस क्या करे गए, रिकॉग्नाइज कर गए उन्हें अचीव करने के लिए, जो किसने रिकॉग्नाइज करे, मुस्लिम लॉ ने रिकॉग्नाइज करे, उन पर्पस को अचीव करने के लिए वो प्रॉपर्टी दे रहा है एज रिलीजियस, पायस, चैरिटेबल पर्पस, यानी कि जो रिलीजियस पर्पस के लिए अपनी प्रॉपर्टी दे रहा है, पायस पर्पस के लिए दे रहा है, चैरिटेबल पर्पस के लिए दे रहा है कोई भी पर्सन, तो उसे क्या कहते हैं, वक्फ कहते हैं। ए वक्फ कैन बी आइदर इन राइटिंग और कैन बी मेड बाय एन ओरल प्रेजेंटेशन। अब आपका क्या हो सकता है, जो वक्फ होता है आप रिटर्न भी करवा सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू भी दे सकते हैं, और आप ओरली भी क्या कर सकते हैं, प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर आप ओरली प्रोनाउंस कर रहे हैं तो वहां की जो इंटेंशन है वो क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एसेंशियल ऑफ वक्फ, वक्फ अंडर सुन्नी लॉ। अब देखिए ऑल वी नो दैट कि हम सुन्नी लॉ और शिया लॉ में क्या है, थोड़ी कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं, तो वैसे ही हम बात करेंगे एसेंशियल हमारे वक्फ के सुन्नी लॉ में क्या है। फर्स्टली सुन्नी लॉ को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, परमानेंट डेडिकेशन टू एनी प्रॉपर्टी, की प्रॉपर्टी का क्या हो, परमानेंटली डेडिकेट करना, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी जो हम ट्रस्ट को दे रहे हैं वो परमानेंटली दे रहे हैं। क्लियर, इररिवोकेबल। द डेडिकेटेड, डेडिकेटेड क्या है, मैंने अभी आपको पीछे भी बताया, वाकिफ, वाकिफ कौन हो गया, जो पर्सन क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। क्लियर। शुड बी अ पर्सन प्रोफेसिंग द मुसलमान फेथ ऑफ साउंड माइंड, नॉट अ माइनर और लुनेटिक। वो पर्सन क्या होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, लुनेटिक नहीं होना चाहिए, और वो मुसलमान फेथ को क्या कर रहा है, प्रोफेस कर रहा है, प्रोफेसिंग द इस्लाम। क्लियर। The dedication should be for a purpose recognized by the Muslim law as religious, pious, charitable। और वो क्यों कर रहा है डेडिकेशन, क्यों अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दे रहा है, फॉर अचीविंग द रिलीजियस पर्पस, पायर पर्पस, चैरिटेबल पर्पस। उसका पर्पस क्या होना चाहिए, यानी कि जो उसने प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दी है उससे जो बेनिफिट्स हो रहे हैं, उससे जो प्रॉफिट हो रहे हैं, वो उनका क्या हो, उनका भैया वो किस पर्पस के लिए दिए गए हो, रिलीजियस पर्पस के लिए दिए गए हो, अपनी प्रॉपर्टी का डेडिकेशन हो, पायस पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है। डेडिकेशन मस्ट बी परमानेंट, जो प्रॉपर्टी दी जा रही है उसका डेडिकेशन कैसा होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए, और वो प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, आइदर मूवेबल और इमूवेबल, बाय अ पर्सन प्रोफेसिंग मुसलमान फेथ। द पर्सन क्रिएटिंग अ वर्क शुड बी एन अडल्ट मुस्लिम ऑफ साउंड माइंड, कि भैया हमारा क्या होना चाहिए, अगर हम सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो पर्सन क्या है, यानी कि जो वाकिफ है वो क्या होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, वो माइनर और लुनेटिक नहीं होना चाहिए। थर्ड,
फॉर एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय मुस्लिम लॉ। जैसे कि हमने कहा था कि वो अपनी प्रॉपर्टी का परमानेंट डेडिकेशन क्यों कर रहा है, फॉर अचीविंग द पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज रिलीजियस पर्पस, पायस पर्पस एंड चैरिटेबल पर्पस। अब जैसे रिलीजियस पर्पस क्या हो गया कि भैया स्कूल्स हैं, जो मुस्लिम स्कूल्स हैं, उनमें क्या करा, उसकी प्रॉपर्टी से क्या करा जाए, लोगों को कुरान पढ़ाई जाए, लोगों को कैंप लगाए जाए, चीजें लगाई जाए, जिससे क्या करा जाए, कुरान के बारे में बताया जाए लोगों को। तो इससे क्या होंगे, जो मुस्लिम्स हैं वो क्या होंगे, अवेयर होंगे कुरान के बारे में। तो ये सब चीज क्या होगी, रिलीजियस पर्पस हो गई। अब जैसे क्या हो गया भैया, पायस पर्पस हो गया, चैरिटेबल पर्पस हो गया, गरीबों की हेल्प करना, लाइक दैट। तो इन पर्पस को अचीव करने के लिए कोई पर्सन क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी का परमानेंट डेडिकेशन कर रहा है, अपनी ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहा है, किसकी ऑनरशिप में, ऑनरशिप ऑफ गॉड। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, वर्क अंडर शिया लॉ। अब शिया लॉ में बात करते हैं एसेंशियल्स के बारे में। परपेंचुअल, जैसे कि हमने सुन्नी में भी पढ़ा था, एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। जो आपका ये होना चाहिए वक्फ, ये अनकंडीशनल होना चाहिए और एब्सोल्यूट होना चाहिए। इसमें कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि हम अपनी प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके बदले में हमें कुछ बेनिफिट मिलो, नहीं। या सिर्फ किस पर्पस को अचीव करने हैं, वही 3 पर्पस जो हमने अभी पीछे पढ़ रहे हैं, रिलीजियस, पायस एंड चैरिटेबल। देखिए, पोजीशन ऑफ अ थिंग एप्रोप्रिएट मस्ट बी गिवन। अब जब आप चीज का पोजीशन दे रहे हो ना, वो एप्रोप्रिएट पोजीशन होना चाहिए, यानी कि आप उस चीज का भैया पोजीशन भी दोगे। अगर मैंने कहा कि मेरा ये लाइक मेरे 100 गज की प्रॉपर्टी है या 500 गज की प्रॉपर्टी है और इसे मैं ट्रस्ट को देना चाह रहा हूँ, वर्क करना चाह रहा हूँ, और मैं हो गया वाकिफ, तो भैया मुझे उस चीज का क्या करना पड़ेगा, पोजीशन भी देना पड़ेगा। द वर्क प्रॉपर्टी शुड बी एंटायरली टेकन आउट ऑफ वाकिफ। जो वाकिफ की प्रॉपर्टी है, जो वर्क को दे रहा है, तो वर्क क्या करेगा, वर्क की जो प्रॉपर्टी हो चुकी होगी वो क्या लेगा भैया, एंटायरली, मतलब पूरी तरीके से किससे, वाकिफ से वो ले ली जाएगी। क्लियर। द पर्सन कॉन्स्टिट्यूट द वर्क ऑफ हिज ओन प्रॉपर्टी इज नोन एज द फाउंडर ऑफ वक्फ या वाकिफ बोल लीजिए, जैसे कि हमने कई बार डिस्कस कर चुके हैं। टू बिकम अ वाकिफ, a person dedicated the property must be competent enough to do so according to the provision of law। अब जो पर्सन है वाकिफ, उसकी क्या क्या कंडीशन है भाई, उसे भी तो कुछ कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए कि जो वक्फ कर रहा है तो उसको भी तो कुछ पर्सन हो सकता है ना। फॉर एग्जांपल, मैं 18 साल से छोटा हूँ, मैं 15 साल से छोटा हूँ, मैं 11 साल का हूँ, है ना, ये मैं क्या हूँ, मैं 13 साल का हूँ। तो भैया मैंने क्या करा, मैंने कहा कि मेरा ये प्रॉपर्टी है, मैं इसे ट्रस्ट को देना चाह रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं वाकिफ बनना चाह रहा हूँ। वाकिफ होने के लिए भी तो कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी ना, एसेंशियल्स होंगे, उन्हें देखते हैं। द पर्सन कॉन्स्टिट्यूट द वर्क शुड बी ए मुस्लिम। उस पर्सन को क्या होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए। सेकेंड, साउंड माइंड होना चाहिए। एंड थर्ड, कि वो अटेन कर चुका हो क्या, एज ऑफ मेजॉरिटी। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। मद्रास एंड नागपुर हाई कोर्ट और पटना हाई कोर्ट, देखिए इन्होंने क्या कहा कि अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो वक्फ वाकिफ है वो क्या होना चाहिए, सिर्फ मुस्लिम होना चाहिए। क्या नॉन मुस्लिम क्या वक्फ नहीं दे सकता? देखते हैं। हैव हेल्ड दैट नॉन मुस्लिम कैन आल्सो क्रिएट अ वैलिड वर्क प्रोवाइड द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क सो क्रिएटेड इट इज नॉट अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम। यानी कि जो हमारी मद्रास कोर्ट और नागपुर हाई कोर्ट थी, उन्होंने कहा कि जो हमारे नॉन मुस्लिम है वो भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं क्या, वैलिड वक्फ। बट ध्यान देने वाली बात यही है कि जो वो वक्फ का पर्पस हो वो क्या नहीं होना चाहिए, वो प्रिंसिपल्स ऑफ इस्लाम के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ वो ऐसे प्रिंसिपल्स को करने को कह रहा हो कि मेरी प्रॉपर्टी से ये चीज करी जाए जो हमारे क्या हो, अगेंस्ट हो किसके, इस्लाम के प्रिंसिपल्स के लिए। क्लियर। According to the Patna High Court, a valid work can also be constituted by a non-Muslim। एक non-Muslim person भी क्या कर सकता है, constitute कर सकता है, create कर सकता है क्या, valid work। However, such a work would only be constituted, created under a public work। कि एक non-Muslim क्या create कर सकता है, सिर्फ public work create कर सकता है। A non-Muslim cannot create any private work। कि एक non-Muslim क्या नहीं कर सकता, कभी भी एक private work को नहीं create कर सकता। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये पब्लिक वर्क और प्राइवेट वर्क क्या होती है अभी आगे समझेंगे। क्लियर। डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। द वर्ड साइपर मींस एज नियरली एज पॉसिबल। अगर हम साइप्रस के बारे में बात करते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है, एज नियरली एज पॉसिबल। पहले मैं आपको हल्का सा क्रक्स बताता हूँ फिर समझाऊंगा। मेरी प्रॉपर्टी थी, मैंने ट्रस्ट को दी, यानी कि ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गॉड के लिए, ठीक है। और उसका हमें ये भी पता है, हमने वक्त पढ़ा है कि जो उससे होने वाले बेनिफिट्स होंगे वो रिलीजियस पर्पस, पायस पर्पस के लिए यूज करे जाएंगे, चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज करे जाएंगे, जो हमारे रिकॉग्नाइज करे गए किसके द्वारा, मुस्लिम लॉ के द्वारा। क्लियर। मैंने कहा, मेरा पर्पस, मैंने कहा कि गरीब बच्चों को क्या करे जाए, एजुकेशन फैसिलिटी दी जाए, ठीक, एक स्कूल में। तो मैंने इसलिए अपनी प्रॉपर्टी दे दी। अब भैया क्या हुआ, जो मेरा ओन प्रॉपर्टी से बेनिफिट्स हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, वो क्या भैया, एक टीचर लगा दिया गया,
स्टूडेंट्स लगा दिए गए, सब चीज़ क्या हो गई, उनसे गरीब बच्चों के लिए क्या दे दी गई, फैसिलिटी दे दी गई। जो भी मुस्लिम पुअर पीपल्स थे उनको फैसिलिटी दे दी गई, उन्हें एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई मेरे वफ़ के अकॉर्डिंग, मेरी कंडीशंस के लिए, कि मुझे मेरा पर्पस किस चीज़ के लिए दी थी, मैंने इस पर्पस के लिए दी थी। बट क्या हुआ कि भैया क्या हुआ, वो स्कूल उस जगह बंद हो गया। तो भैया मेरा पर्पस से जो भी नियर बाय पर्पस होंगे, अब मेरा पर्पस या तो अचीव हो जाए या भैया वो पर्पस क्या हो जाए, बीच में कंप्लीट ना हो पाए। तो ऐसे में क्या होगा, साइप्रस, जो डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस होगा वो यूज होगा। क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस क्या कहता है, एज नियरली एज पॉसिबल, जो भी मेरा ऑब्जेक्ट था, जो भी मेरा पर्पस था, जिस चीज के लिए मैंने दिए थे, उससे आसपास नियरली जो भी पर्पस होगा उस पर्पस को अचीव कर लिया जाए। कि भैया वो स्कूल बंद हो गया तो किसी और स्कूल में भैया कुरान की फैसिलिटी दे दी जाए, किसी और को स्कूल में कुरान की अवेयरनेस फैला दी जाए, कैंप लगा के लोगों को अवेयरनेस दी जाए। तो ऐसे में क्या है कि मेरा जो पर्पस अचीव हो गया या वो अचीव नहीं हो पा रहा किसी कंडीशंस की वजह से, तो भैया जो भी मेरे पर्पस या ऑब्जेक्ट के लिए मैंने वो फंड दिया था, वो अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को दी थी, तो भैया उससे जो भी पर्पस नियरली मेरे पर्पस से मैच कर रहे हैं, उस पर्पस को क्या करा जाए, अचीव करा जाए। क्लियर? द डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस is principle of the English law of trust. Under this doctrine, a trust is executed or carried out as rarely as possible according to the objects laid down in it. Clear? Where a settler has specified any lawful object which has already been completed or the object cannot be executed further. तो यहाँ पे ध्यान देना, जो हमारा सेटलर है भैया, जो भी उसने स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव कहा है, लॉफुल ऑब्जेक्ट को अचीव करने को कहा गया, वो भैया कंप्लीट हो चुका है या भाई वो आगे क्या नहीं हो पा रहा, फर्दर एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो स्कूल बंद हो चुका है। क्लियर? द ट्रस्ट इज नॉट अलाउड टू फेल। इन सच केस द डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस इज अप्लाइड एंड द इनकम ऑफ द प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज। जो मेरी प्रॉपर्टी मैंने दी गई थी जिस पर्पस के लिए, वो पर्पस अचीव हो चुका है या अचीव नहीं हो पा रहा आगे, तो भैया जो मेरे प्रॉपर्टी से होने वाला बेनिफिट है उसे यूटिलाइज कहां कर देगा, यूटिलाइज फॉर सच ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर एज नियरली एज पॉसिबल टू द ऑब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन। जो मैंने जिस ऑब्जेक्टिव के लिए दिए गए थे, उस ऑब्जेक्टिव के आसपास के जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो भी पॉसिबल ऑब्जेक्टिव है, उनके लिए क्या करा जाए, वो मेरा प्रॉपर्टी का बेनिफिट या प्रॉफिट होने वाला उस प्रॉपर्टी से यूज किया जाए, यूटिलाइज करा जाए। क्लियर बच्चों? इस वीडियो का एंड यहां करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मोड्स ऑफ बिल्कुल सही वक्फ डिस्कस करेंगे। अगर अब भी कोई प्रॉब्लम है, कोई हेजिटेशन, कोई टॉपिक नहीं समझ आता, कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं स्टूडेंट को समझ आ गया बट नहीं समझ आया मेरे पढ़ाने के तरीके से, तो आप विदाउट हेजिटेट मुझे डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में shubhamdabal.true। अगर वीडियो नहीं समझ आ रही होगी तो देखिए, और मैं एफर्ट्स डाल के और अच्छी तरीके से अपने एफर्ट्स डाल के और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस आपको समझ आते हैं, तो प्लीज सपोर्ट दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस।